आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो पहले तीमुथियुस की पत्री पहले अध्याय के 5वें वचन से है। आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। एक एतवार की सुबह पासवान कलीसिया ना पहुंच सके, इस तरीके से सारे रास्ते बंद हो चुके थे क्योंकि वो सर्दी का मौसम था, इसीलिए नदी का पानी पूरी तरह से जम गया था। वो नदी एकदम फर्श के समान नजर आ रहा था क्योंकि वो एतवार का दिन था, इसीलिए सब लोग उसमें फिसल कर खेल रहे थे। क्योंकि पासबान के लिए कलीसिया पहुंचने के लिए सड़क के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, इसीलिए उस नदी के ऊपर जमे हुए पानी पर फिसलते हुए ही पासबान आकर कलीसिया तक पहुंच गए। लेकिन जैसे ही ये बात कलीसिया के बुजुर्गों को पता चले कि पासवान इस तरीके से आए हैं, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आग बबूले हो गए और कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है कि एक पासवान एक बार के दिन बर्फ के ऊपर फिसलते हुए कलीसिया पहुंचे। इसीलिए सभा के समाप्त होते ही सारे बुजुर्गों ने एक जरूरी मीटिंग को बुलाया। इसमें उन लोगों ने पासवान से बर्फ में फिसल के आने का कारण पूछा। पासवान ने उनसे कहा कि क्योंकि सड़क के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, इसीलिए मुझे बर्फ में फिसलकर कलीसिया तक पहुंचना पड़ा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद आज मैं कलीसिया तक नहीं पहुंच पाता। जिसके लिए वहां पर मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पासवान से पूछा, जब आप फिसल के आ रहे थे बर्फ में, क्या आप खुशी के साथ खेलते हुए आ रहे थे? इसके लिए पासवान ने जवाब दिया कि जी नहीं, मैं खेलते हुए नहीं आया। तभी उन लोगों ने पासवान को छोड़ा। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज के समय में भी यहूदी लोगों ने विश्राम दिन में क्या क्या नहीं करना चाहिए करके एक बहुत बड़ी सूची बनाकर रखी है। उनके अनुसार 39 तरीके के काम है जिन्हें विश्राम दिन पर नहीं करना चाहिए। अगर एक यहूदी अपनी कमीज में एक सुई को भी चुभो के रखता है तो उसके लिए पाप गिना जाता है, क्योंकि यदि वो सुई उसकी कमीज में लगी हुई है तो वो उसका बोझ उठा रहा है, जो कि एक पाप है। वो लोग सारी प्रथाओं को तो मानते हैं, लेकिन न्याय प्रमाण में जिस न्याय के बारे में और दया के बारे में लिखा गया है उसे वो लोग भूल गए हैं करके यीशु मसीह उनके बारे में कहते हैं, हे अंधे अगुओं, तो मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निकल जाते हो। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के पवित्र दिन में प्रथाओं को करने से अधिक हम न्याय को करना, लोगों की मदद करना और दया करना सीखे। परमेश्वर ने हमें जो आज्ञाएं दी हैं उसका सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास हम परमेश्वर पे दिखाएं, जिससे प्रेम उत्पन्न हो जो मनुष्यों पर हम दर्शाएं। यही वो कारण है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी हैं। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में जिए थे, उन्होंने विश्राम दिन में कई लोगों को चंगाई प्रदान किया, कई लोगों के लिए भले काम किए थे। इसलिए परमेश्वर ने हमें जिस न्याय को और दया को दिया है उसे भूलकर हमें केवल प्रथाओं के पीछे ही नहीं दौड़ना चाहिए। केवल परमेश्वर के विश्राम दिन पर ही नहीं, प्रतिदिन हमें परमेश्वर के पूरे मन से और पूरे बल से आराधना करनी चाहिए। शुद्ध मन से निकलने वाली स्तुतियों से जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और लोगों से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत बहुतायता से आशीषित करते हैं। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।